सिमी दीदी से कह दूंगा कि आप कल आ रही। मेरी बात का जवाब तो दो सिमी, किस सोच में गुम हो? नहीं तो शमीम ठीक कहती है सिमी बेटी, कुछ दिनों के लिए तुम इनके साथ मरी चली जाओ, तबीयत बहल जाएगी। मैं शेरू से कह देती हूँ कि फौरन तुम्हारा सामान पैक कर दे। ठीक है। अच्छा बेटी, मैं चलती हूँ। अब सीमी आ गई है, मैं जरा नसीम के होई आऊँ। क्या सोचेगी वो कि माँ को इतने खत लिखे, लेकिन वो बीमारी का सुनकर भी ना। नसीम आप बीमार हैं क्या? हाँ बेटी। तो आप अभी जा रही हैं? बिल्कुल, मैं तो शमीम का इंतजार कर रही थी। मैं ज्यादा दिन नहीं लगाऊंगी, बस 20-25 दिन में आ जाऊंगी। अच्छा शमीम, सीमी को उदास मत होने देना। बिल्कुल नहीं होने दूंगी। क्या सोच रही है तू? कुछ भी नहीं। यहाँ आकर यूं महसूस होता है जैसे जहन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। चल अब छोड़ पिछली बातों को। अच्छा ये बता, क्या हो रहा है? तार आया है बीबी जी। मेरा तार? जी। अच्छा तू जा। हाय अल्लाह, कल अंजुम आ रहे हैं। ये अंजुम कौन है? बताने की नहीं, देखने की चीज है सिमी। तू देखेगी तो तेरे होश उड़ जाएंगे। मेरे क्यों उड़े होश? इतना प्यारा और इतना स्मार्ट लड़का है कि बस मैं बयान नहीं कर सकती। ऐसी भी कौन सी बात है उसमें? कौन सी ऐसी बात है जो उसमें नहीं? गाता है तो उसकी आवाज की मिठास सारे जमाने को अपनी लपेट में ले लेती है। ओहो, इसका मतलब ये है कि वो तानसेन हुए। गज़लें अजीब दिखता है तो उन्हें सुनकर इंसान किसी तसव्वुराती जगह पर पहुंच जाता है। ऐसी जगह जहाँ फूल ही फूल खिले हो, ऐसे फूल जो कभी ना मुरझाए। तो गोया गालिब है वो। तस्वीरें बनाता है तो यूं लगता है कि उसकी बनाई हुई तस्वीरें बोलना भी जानती है। यूं महसूस होता है जैसे वो अपने दिल की धड़कनों को समेटकर अपनी तस्वीरों में कहीं छुपा देता है। इसका मतलब है तुम कहोगी वान गोग है वो। मैं तुम्हें क्या बताऊं सीमा कि वो क्या है। मुझे तो कोई हसीन शाहकार मालूम होता है जिसे कुदरत ने अपने हाथों से बनाया हो। जब वो सामने होता है तो जी चाहता है वक्त की रफ्तार थम जाए और मेरी पलकें झपकना भूल जाए, ताकि एक लम्हे को भी उसकी सूरत मेरी नजरों से दूर ना हो। चलिए मान लिया, तुम दोनों 20वीं सदी के लैला मजनू हो, लेकिन मुझे तो अब नींद आ रही है। नींद नहीं, नशा हो गया होगा तुझे। उसके नाम में ही ऐसा खुमार है। चल अब बस करना, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। अच्छा चल तू अपने कमरे में, मैं जरा अपना घर ठीक ठाक करा लूँ। दीदी ड्राइंग रूम बिल्कुल साफ कर दे। देख कल अंजुम आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। जिस कमरे में उन्हें रहना है ना, उसमें से नीले पर्दे उतार के गुलाबी पर्दे लगा दे। गुलाबी रंग अंजुम को बहुत पसंद है। अंजुम अंजुम अंजुम, क्या मुसीबत है। अंजुम आ रहा है, कुछ तूफान आ रहा है। सिमी सिमी सिमी, सब हो गया। अरे अरे अरे, तू कुछ पागल हो गई है? अरे मेरी बात तो सुन, मैं तो अंजुम के आने पर खुश थी, लेकिन अभी अभी फोन आया है कि रियाज भी आ रहे हैं कल सुबह की जहाज से। ये रियाज कौन है? अम्मी के खालाजाद भाई हैं, उनके लड़के हैं। आज मैं क्या करूं? मेरा मतलब है मैं अंजुम की देखभाल में मसरूफ रहूंगी ना, तुम जरा रियाज को कंपनी दे देना। मेहमान तेरा और कंपनी मैं दूं। अरे क्या बताऊं, बहुत बोर आदमी है, बस दिमाग चढ़ जाता है फजूल बातों में। तो इसका मतलब यह है कि वो तेरा नहीं मेरा दिमाग चढ़। चल चल प्लीज सिमी, तुम अपनी सहेली के लिए थोड़ी देर बोर नहीं होगी? अच्छा चल, तू भी क्या याद करे, तेरे और तेरे अंजुम के लिए एक आसानी से मेरी प्यारी बहन। अंजुम का जहाज लैंड कर चुका होगा। मेरा तो न जाने क्यों बस दम घुट रहा है। अब अंजुम रास्ते में होगा।
मौसम भी अजीब बोर सा है आज। अभी थोड़ी देर में अंजुम आने वाला होगा और देखना आदि रहेगा। वो आ गया सिमी। चल चल, मुझे ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहा होगा। इंतजार तेरा कर रहा होगा, मेरा नहीं। तू जा। नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। अकेले जाते मेरा दिल घबराता है। देख तो सही, चल ना। अरे अच्छा से बाबा, चलती तुम तो कह रही कि क्या क्यों? ये अंजुम नहीं है? क्या तुम इसे जानती हो? नहीं तो भला मैं इसे कैसे जानूंगी? क्या बात है शमीम, तुम्हें नीचे आने में एतराज है क्या? नहीं तो बस ऐसे ही। ये शायद अंजुम है सिमी। अरे बस। और ये है मेरी सहेली सिमी। तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। मैं क्यों बेचैन होती? चलिए, बेचैन न होने का शुक्रिया। अच्छा चलो, यूं ही खड़े रहोगे या बैठोगे भी? चलो। तशरीफ रखें। तुम भी तो बैठो ना। लेडीज फर्स्ट। आपकी सहेली बहुत संजीदा मिजाज मालूम होती। अरे नहीं तो, ये तो बहुत शगुफ्ता मिजाज है। शायद तुम्हें देखकर नर्वस हो गई हो सकता है, पहली मुलाकात है। अच्छा ये बताओ, सफर कैसे गुजरा? बहुत अच्छा। जाने क्यों इस बार इंतहाई परेशान होने के बावजूद जहन और दिल को एक सुकून सा क्यों महसूस हुआ। तुम्हारे पास आ रहा था ना, शायद इसलिए। और यहाँ आकर तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे मैं जन्नत के किसी हिस्से में आ गया। यहाँ के हर कोने से मोहब्बत और खुलूस की मिठास और ठंडक महसूस होती है। ऐसी ठंडक जिससे रूह को चैन मिलता है। हजरात, मैंने कहा आंखें खोलिए। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सोचते तो होंगे कि मैं बहुत देर से आया हूँ, लेकिन अगर अब आप हजरात मुझे निकालें भी तो भी मैं नहीं निकलूंगा। हेलो रियाज। तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपना तारुफ करा लेता हूँ। आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे, काफी बदनाम आदमी हूँ। शम्मो, आपकी तारीफ। ये सीमी है रियाज, मेरी बहुत प्यारी सहेली। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, चश्मे बदूर। और आप कौन है भाई? मुझे शाहिद अंजुम कहते हैं। ये हुजूर का नाम दो शाखा क्यों? अंजुम इसलिए कि सितारों से मोहब्बत करता हूँ, चाहे वो दूर ही क्यों ना। और शाहिद इसलिए कि अपनी खामोश मोहब्बत का सिर्फ मैं ही गवाह, और कोई नहीं। वल्लाह, आप तो बातें भी बड़ी खूबसूरती से जमाते हैं। आपकी तारीफ। मुझे रियाजी कहते हैं। रियाजी? जी, हिसाब की किताब ना समझ लीजिएगा। ये का इस्तेमाल मेरे नाम में नजाकत पैदा करने के लिए करता। खूब। अल्लाह तो दादी बड़ी प्यारी देती। शायर है ना, इसलिए। भाई बहुत खूब, आप शायर हैं, मेरे लिए ये इंतहाई खुशी का मुकाम है। अच्छा साहब, मुझे भी शायरी से बड़ा लगाव है। आपका पसंदीदा शायर कौन है? मेरा पसंदीदा शायर वो मुझे साहब वो सादा हसन मिंटो की गजलें बेहद पसंद है। मगर साहब वो तो बहुत अच्छे अफसाना निगार थे। अच्छा, मगर उनके अफसानों में नज्म का अंदाज पाया जाता था। कोई ऐसा वैसा? हाय 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 हाय। करने से क्या फायदा? आप अपनी शायरी का सबूत दीजिए। क्यों जी मिस, माफ कीजिएगा मैं आपका नाम भूल गया। सीमी। सीमी, हाँ मिस सीमी। अच्छा, तो इन्हें अपनी शायरी का सबूत देना चाहिए ना। मुझे क्या पता? जब पहाड़ पे आपका इतना टेम्परेचर है तो लाहौर में क्या होता होगा? शमीम, जाओ सामने वाले पहाड़ से थोड़ी सी बर्फ तोड़ के लाओ इनके लिए। मिस्टर रियाज, तुम इससे बात किया कीजिए। बहुत बेहतर, मत लाना। अंजुम प्लीज सुना दो ना कोई नई गजल या नज़म। हाँ साहब, कोई भड़कदार चीज हो जाना चाहिए।
मगर जरा तरन्नुम से, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी की राह में, जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं। ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी की राह में, जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं, जैसे जानते नहीं। बारहा ये सोचकर हमको आ गई हंसी, बारहा ये सोचकर हमको आ गई हंसी। हुस्न के मिजाज में क्यों है इतनी बरहमी, आप ही बताइए, हम तो जानते नहीं। लोग हार कर भी क्यों हार मानते नहीं। कुछ तो मुंह से बोलिए, आप खो गए कहाँ। ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी की राह में, जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं, जैसे जानते नहीं। जानबूझ कर बने जो किसी से अजनबी, ऐसे दोस्त से भला क्या गिला करे कोई। उस नजर में आज भी वैसा ही गुरूर है, दूसरों के दर्द से आज भी वो दूर है। तोड़ कर किसी का दिल हो रहे हैं शाद, ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी की राह में, जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं। ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी की राह में, जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं, जैसे जानते नहीं, जैसे जानते नहीं, जैसे जान। बात है, तुम गाना सुन बड़ी बोर होकर चली आई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस वो तुम्हें गाना पसंद नहीं आया शायद। कोई ऐसा खास भी नहीं था। अजीब बात है, इतनी अच्छी शायरी थी और तुम कहती हो कि भाई मेरी बात का बुरा ना मान। ठीक है, तुम्हें अंजुम से बेइंतहा मोहब्बत है और उससे तुमसे, लेकिन क्या मुझे ये सब लोगों के सामने मोहब्बत का इजहार कुछ पसंद नहीं आया। तुम्हारा मतलब है मोहब्बत में इकरार चोरी चोरी और लोगों से छुपकर करना चाहिए ताकि किसी को पता भी ना चले। शमीम, तुम मेरा मतलब नहीं समझ। मतलब तुम्हारा जो भी है, लेकिन मुझे यूं लगता है तुम्हें मेरा अंजुम पसंद नहीं। मेरा खुदा है, तुम किस बहस में उलझ कर रह गई हो। मुझे क्या पड़ी है मैं तुम्हारी पसंद पर खुद से ये नफरत का इजहार करूं। मेरी प्यारी सीमी, अगर तुम्हें उसकी बातें बुरी लगी हैं तो मुझे माफ कर दो, इसलिए कि मैं उसे अपने दिल की गहराइयों से प्यार करती हूँ। शमीम, क्या है?
मैं आज ही यहाँ से जाना चाहती हूँ। अरे तुम नहीं जा सकती, इस वक्त तो मुझे तुम्हारी खास तौर पे जरूरत है। याद है ना, तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझ पर और अंजुम पर एहसान करते हुए रियाज को कंपनी दोगी, जबकि बात और थी। क्या कहा? मेरा मतलब है कहा तो था, मगर मैं अब नहीं रुक सकती। देखो सीमी, तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं जिंदगी भर नहीं बोलूंगी। मैं तुम्हें मना लूंगी। तुम्हें मनाना कब आता है? कौन? आप? जी मैं। सुना है आप यहाँ से जा रही हैं? जी हाँ। ये आप बहुत बुरा कर रही हैं, जुल्म कर रही हैं आप। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मैं आपसे एक बहुत ही खुफिया बात करने आया हूँ। खुफिया? खुफिया। जरा करीब आके सुनिए। ये अंजुम साहब है ना, झूठ मूठ के शायर, बहुत ही घटिया आदमी है। मेरे ख्याल से आपको मेरी राय से इत्तेफाक है। लेकिन यार सब कुछ मुझसे क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि आप शमीम की सहेली हैं और मैं शमीम से बेहद पाकीज़ा किस्म की मोहब्बत करता हूँ। और ये शायर मेरी मोहब्बत पे डाका डाल रहा है। ये शायर नहीं, डाकू है, डाकू। हाँ, डाकू, रॉबर, जिसने शायरी का लिहाफ ओढ़कर मासूम शमीम के जहन पर जादू कर दिया है। आपको शायद मालूम नहीं कि मैं शमीम से शादी करना चाहता हूँ। खुदा के लिए आप मेरी सिलसिले में कुछ मदद कर दीजिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बात जरा मुश्किल है और काम जरा हिम्मत का है। कैसी हिम्मत? अगर हो सके तो आप उस दिलचस्पी लेना शुरू कर दें। किसी दिन आप दोनों बातें करें। मैं ये रोमानी मंजर शमीम को दिखाकर अंजुम के खिलाफ कर दूंगा, है ना? मिस्टर रियाज, तमीज से बात कीजिए। मैं आज यहाँ से जा रही हूँ। क्या अगर आज ना जाती तो रोमांस वाला चक्कर चला लेती ना? ओह यू शट अप! आपकी मर्जी। अगर एक दिन आप और रुक जाती तो शायद हमारी मोहब्बत का बूटा भी लग जाता। मैं कहती हूँ चले जाइए। अच्छा तो शमीम, मैं चलती हूँ। मेरे जहाज का टाइम हो रहा है। मेरे ख्याल से तुम्हारी सहेली को पिंडी एयरपोर्ट छोड़ा है शमीम। जी नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे तो गाड़ी चलाने आती नहीं है। गाड़ी वापस कौन लाएगा? मिस्टर अंजुम शाहिद, ये बेचारी परदेश में है, परेशान। क्या? जी हाँ, इन्हें एयरपोर्ट जाना है। भाई आपको मोटर कार चलाना तो आती होगी। आती तो नहीं थी, लेकिन एक बहुत अमीर आदमी के यहाँ कुछ दिन जिंदगी गुजारने का मौका मिला, वहीं सीख ली। भाई साहब, हर वक्त शायरी की जरूरत नहीं होती। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इन्होंने एयरपोर्ट जाना है, जरा आप इनकी मदद कर दीजिए। बिल्ली, वो काली बिल्ली रास्ता काट गई। तो क्या हुआ? अरे साहब, बुजुर्गों ने कहा है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो सफर मुलतवी कर देना चाहिए, घर को वापस चले जाना चाहिए। बुजुर्गों ने हर बात सही तो नहीं कही। ठीक है, आगे जाकर के खमियाजा भुगत लीजिएगा। चलिए चलिए मिस्टर शाहिद। क्या हुआ भाई? गाड़ी में कुछ खराबी हो गई। अल्लाह खैर करे। जाने क्या खराबी होगी? आप हटिए मिस्टर, गाड़ी चलानी नहीं आती, बहाने बनाने आते हैं। आप ट्राई कर लीजिए।
अब मैं कैसे जाऊंगी? बिल्ली बिल्ली म्याऊं। क्या मतलब? जनाब, हमने तो पहले ही कह दिया था कि बिल्ली रास्ता काट गई है, आप नहीं जा सकेंगी। मिस्टर रियाज, आप बहुत फजूल बातें करते हैं। ये फजूल बातें तो बुजुर्गों ने की हैं। पुराने जमाने में बुजुर्ग सफर करने से पहले महल्ले में मनादी करा दिया करते थे। हम सफर पे जा रहे हैं, अगर किसी के घर में बिल्ली है तो उसे बांध दिया जाए। डोंग डोंग डोंग। मेरा बस चले तो शहर की तमाम बिल्लियों को गोली से उड़वा दो। बिल्लियों को गोली से बात जुड़ाना, अब क्या किया जाए? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर वापस चले? वो कैसे जनाब? थोड़ी दूर पैदल चलते हैं, कहीं टैक्सी मिल जाएगी, चले जाएंगे। जहाज तो चला ही गया होगा। वो तो जा रहा, वो देखिए, शाबाश पिट्टे। कमबख्त, हवा में उड़ता हुआ तो कुछ बिल्ली के बराबर नजर आता है। क्यों नहीं सीनी? बिल्ली बिल्ली बिल्ली। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। तुम नाराज हो और मैं बहुत खुश। तुम्हें खुशी भी मुझे दुख पहुंचाकर मिलती है ना, इसीलिए। अच्छा जी, तो बुजुर्ग को दुख भी पहुंचता है। तुमने मुझे जाने क्यों नहीं जाने दिया? तो अच्छा किया। कल सुबह पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाया है। सब चलेंगे, पहाड़ों पर घूमेंगे फिरेंगे, जी भर के सैर करेंगे अंजुम के साथ। क्या हुआ आपको? बिल्लियाँ। बिल्लियाँ? कितनी चाहिए आपको? आओ मेरे बच्चों, आओ। आप? जी मैं। आप ही ने तो कहा था कि आप सारे शहर की बिल्लियों को गोली से उड़ाना चाहती हैं। लीजिए, शौक फरमाइए, बिल्लियाँ भी हाजिर हैं और ये बंदूक भी हाजिर है। ऐनक है आप। वजह फरमाया आपने। चलो बच्चों, आओ चलें। शमीम कहाँ है? जी वो नीचे बड़े हाल में अंजुम साहब के साथ बैठी हैं। क्या करें? अंजुम साहब उनकी तस्वीर बना रहे हैं। थोड़ी ऊपर उठो। आंखें बंद कर।
से मेरे दिल ने धड़कना सीखा, मेरे महबूब, मेरे महबूब, मेरे महबूब। अब जरा पलट कर मेरी तरफ देखो। अरे सिमी तुम? वो शमीम से मोहब्बत करता है, लेकिन क्यों? शमीम भी तुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? सब कुछ मेरे इख्तियार से दूर होता जा रहा है। वो अभी तक जाग रहा है। तुम क्या कर रहे हो? शमीम की तस्वीर बना रहा हूँ। क्यों बना रहे हो? मुझसे ये सवाल करने के बजाय शमीम की आंखों में झांक कर देखिए। उनमें आपको मोहब्बत के अनगिनत तूफान छुपे हुए हैं। तुम भी तो उससे मोहब्बत करते हो ना? हाँ, बहुत ज्यादा। उससे कहीं ज्यादा जितनी वो मुझसे मोहब्बत करती है। लेकिन आप इस वक्त इतनी रात गए गैर आदमी के कमरे में क्यों आ गए? तुमसे ये कहने कि तुम यहाँ क्यों आए हो? शायद तुम्हारी जिंदगी का मकसद यही है कि तुम मुझे परेशान करते रहो। लेकिन मैंने अपना वादा तो नहीं तोड़ा। मैं वादे की बात नहीं कर रही। तो खुले लफ्जों में बात कीजिए। तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि शमीम का दिल टूट जाएगा। लेकिन तुम बहुत गलत आदमी हो। इसके बावजूद भी शमीम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। तुम भी तो उससे मोहब्बत करते हो, लेकिन मुझे तो सिर्फ वो कागज चाहिए। कौन सा कागज? वही जिसने मेरे और तुम्हारे दरमियान एक फिजूल सा रिश्ता कायम कर रखा है। दिलों का मिलाप कागजों की बंदिशों और मजबूरियों से नहीं, जज्बात और एहसासात की नाजुक जंजीरों से कायम रहता है। इसका मतलब ये है कि तुम मुझे निकाह के कागज वापस नहीं दोगे? इस वक्त मेरे पास नहीं है। तो फिर कहाँ है? लाहौर रह गए। आप कहें तो मंगवा सकता हूँ। कब मिलेंगे? 2-3 दिन बाद किसी वक्त दिन के उजाले में मेरे पास तशरीफ लाइएगा, मैं वो कागज लौटा दूंगा। मैं किसी के सामने तुमसे नहीं मिल सकती। रात की सुरूमान परवर फजा में अगर इस वक्त कोई आपको मेरे कमरे में देख लेगा तो क्या सोचेगा? शमीम क्या कहे कि आप उसकी सहेली होने के बावजूद उसकी मोहब्बत को लूटना चाहते? तुम जी, मैं। मेरी प्यारी सिमी, बस मेरी ये बात मान ले। कुछ बताओ तो सही, क्या बात? 2-4 रोज में अम्मी जान आने वाली है। उनके आते ही तुम उनसे कहना। क्या कहना? कि वो शादी के लिए मान जाए। हाँ? इस उम्र में वो शादी के लिए मान जाए? अरे पगली, मेरा मतलब है मेरी और अंजुम की शादी। अंजुम शादी के लिए तैयार है। उन्होंने 1-2 बार पहले भी कहा था, लेकिन अम्मी जान नहीं मानी थी। तो तू वाकई उससे शादी करना चाहती है? अगर मेरी अंजुम की शादी ना हुई तो मैं मर जाऊंगी सिमी। तुझे मेरी बात फिर बुरी लगेगी। मुझे अंजुम बिल्कुल पसंद नहीं। वो बहुत चीप लड़का है। जो कुछ भी है वो मेरी जिंदगी का हासिल है। लेकिन मैं तो 2 रोज बाद चली जाऊं। तू अम्मी के आने तक नहीं जा सकती। मेरी शादी की बात पक्की करके जाएगी। चल अब जल्दी से पिकनिक के लिए तैयार हो जा। चल। पिकनिक पे आने का मकसद सिवाय इसके कुछ नहीं कि मैं जलूं, मुझे तकलीफ पहुंचे और मैं शमीम का पीछा करना छोड़ दूं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा मिस सीमी। सोची में आए कीजिए मिस्टर। मैं साये की तरह शमीम का पीछा करता रहूंगा। इसलिए कि शायद आपको मालूम नहीं। क्या मालूम नहीं? अजी मेरा तो शजरा नस्ब डायरेक्ट मजनू से जाके मिलता। मेरे तो खून में इसकी मादा भरा पड़ा है।
होगा जी। यकीनन आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई होगी। उफ, तौबा। मेरी ही आंखों के सामने ये लड़का मेरी महबूबा से इश्क लड़ा रहा है। मुझे रोक लीजिए मिस सिमी, मुझे पकड़ लीजिए। ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर होकर चला जा रहा है। और देखिए ना, फिर शमीम मेरी कजीन भी तो है। तो आप शमीम को क्यों नहीं समझाते? समझाऊं? मैं क्या समझा? देख रही हैं कैसे आशिक और माशूक बने, देखते ही चले जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ। अब खत्म हुआ है इनका मोहब्बत भरा गाना। मिस सिमी, आपने भी कुछ सुना? ये सब एक बकवास के अलावा कुछ भी नहीं। ये बकवास बंद भी हो सकती है अगर आप मेरी मदद करें। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकती तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं अंजुम को कत्ल कर दूंगा। मैं अंजुम का खून कर दूंगा। मैं अंजुम को कत्ल कर दूंगा मिस सिमी, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। उसने मेरी मोहब्बत पर डाका डाला है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। मैं अंजुम को कत्ल कर दूंगा। मैं अंजुम का खून कर दूंगा। मैं अंजुम को कत्ल कर दूंगा मिस सिमी, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। मैं शाहिद को कत्ल करने जा रहा हूँ। मैं उसे कत्ल कर दूंगा। और अगर तुमने मुझे रोका तो तुम्हें भी। नहीं, सुनो तो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम उसे कत्ल करना चाहते हो ना? हाँ, और हम अपना फैसला बदलने के आदी नहीं। मैं कब कहती हूँ कि तुम अपना फैसला बदलो? उसे कत्ल ही करना है ना, थोड़ी देर के बाद कर लेना। वो क्यों? बैठो तो सही। मुझे यहाँ से चले जाने दो। तुम क्यों जाना चाहती हो? इसलिए कि पुलिस मुझे ना पकड़ ले। ठीक है, अगर पुलिस के डर से जाना चाहती हो तो जा सकती। जाओ।
तुम? शायद तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है शायद। शायद इसलिए कि तुम मेरी और शमीम की मोहब्बत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात नहीं है शायद, मैं कौन होती हूँ तुम्हारी मोहब्बत का बुरा मनाने वाली। मैं कहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, बस चले जाओ। शायद मैं तुम्हें नहीं बता सकती तुम्हारे यहाँ रहने से क्या मुसीबत आ जाएगी। आपकी जिंदगी तो सदा सुकून से गुजरी, रात की जिंदगी में ये मुसीबत कुछ अजीब सा लगता है। शायद मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते तुम? तुम्हारी बात की तह में छुपी हुई मोहब्बत की जलन और टीस ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा कर दी। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम अपनी सहेली की मोहब्बत पे डाका डाल। शायद तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारी जान खतरे में, तुम यहाँ से चले जाओ तो मैं भी यहाँ से चली जाऊँ। शमीम ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। मुझे आज मालूम हुआ है कि तुम मेरे दिल में अंजुम के लिए नफरत क्यों पैदा करना चाहती थी। तुम तो कहा करती थी कि अंजुम बहुत चीप लड़का है, बहुत घटिया है। अब रात की इस तन्हाई में तुम इस घटिया लड़के के कमरे में क्या लेने आई हो? शमीम, शायद इसलिए कि तुम खुद घटिया हो। मैं कहती हूँ तुम्हें अपनी सहेली का सुकून लुटते हुए शर्म भी नहीं आई। शमीम, बंद करो अपनी ये जबान। इसी जबान से तुमने मेरे अंजुम के खिलाफ न जानो मुझे क्या क्या सिखाया है, और इसी जबान से तुमने मेरी बहन होने का दावा किया था। मैं कहती हूँ तुम औरत नहीं, डाइन हो। मेरी बात तो सुनो शमीम, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई थी। तुम्हारी कोई बात काबिल यकीन नहीं है, इसलिए कि तुमने मेरे एतमाद को धोखा दिया है। तुम मुझसे मेरे अंजुम को छीनना चाहती हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूँ, तुम खुद यहाँ से चली जाओ। शाहिद, खबरदार, जवाब के बाद शाहिद का नाम तुम्हारी जुबान पर आया। सिमी बेटे, तुम आ गई? जी चचा। कैसी रही? ठीक तो हो ना? ठीक हूँ चचा, बिल्कुल ठीक। अरे, ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं। डैडी आ गए? नहीं बेटे, वो अब तक नहीं आए। नहीं आए? शेरू की जवानी, मुझे मालूम है कि आपने मुझे याद किया। शायद जिस रिश्ते की तुम मुझे धमकी दे रहे हो, वो मैंने अपने डैडी की जान बचाने के लिए कबूल किया था। मेरे डैडी बच गए, यूं समझ लो कि वो रिश्ता टूट गया। शायद
तुमको पुकारे, गुजरी हुई हर बात भुला दो, आकर मेरी मांग सजा दो, यूं ना रह कर दिल तड़पाओ, मुझे आके बना लो अपना, उन्हीं राहों में फिर मिल जाओ, जहाँ पहले मिले थे सजना, उन्हीं राहों में। दीदी, मरीज से कोई रियाज साहब आए। उन्हें फौरन लेकर आओ। रियाज, तुम कैसे आए? मैं ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ, सोचा चलते चलते आपसे भी मिल लूं। ये आपका कार्ड, शमीम और शाहिद की शादी का दावतनामा। और तुम? मैं कुछ नहीं कर सका, वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत? मेरी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहने वाला दुख बन के रहती। मैंने इस दुख को अपना मुकद्दर समझकर हमेशा के लिए अपनी आरज़ुओं का गला घोट लिया। शमीम ने दावतनामा देने की जिद की और शाहिद ने ये जरूरी कागज भेजा। जरूरी कागज? अच्छा सीमी, खुदा हाफिज। यार, तो अब उनकी शादी हो रही है? हाँ, उनकी शादी हो रही है। यार, तुम इस शादी को किसी तरह रोक नहीं सकते? देखा जाएगा। तो शमीम और शाहिद की शादी हो रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। आपने मुझे देखकर मुंह क्यों मोड़ लिया है? मेरा तो जी चाहता है कि आपके सीने से लगकर इतना रो कि सारे जमाने के दुख मेरे आंसुओं में डूब जाए। तुम्हारी सी, तुमने तो जिंदगी को सिर्फ हंसते हुए देखा है। मुझे मालूम है डैडी, आप मुझसे नाराज हैं, इसलिए तो जाते वक्त आप मुझसे मिलकर नहीं गए और आकर आपने मुझे सीने से भी नहीं लगाया। खुदा के लिए डैडी, मुझसे पूछे तो सही, उन बातों को सुन तो लीजिए जो मैं आपको बताने के लिए बेचैन हूँ। मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहता। डैडी, मुझमें बहुत जुल्म हुआ है। इसलिए कि तुमने खुद बहुत जुल्म किए। डैडी, मैं बहुत परेशान हूँ। शायद ने मेरी जिंदगी का सुकून छीन लिया है। अपनी हिमाकतों से जिंदगी का सुकून उजाड़कर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खुशियां दे दूं, लेकिन बेटियों की खुशियां माँ बाप के घर नहीं, शौहर के घर में मिला करती है। उस घर में जहां जाने से तुमने इनकार कर दिया था और शौहर को जलील करके घर से निकाल दिया था। लेकिन डैडी, उसने तुमसे कुछ नहीं कहा, मुझे सब कुछ मालूम है। उसने तो मुझसे भी कुछ नहीं कहा। उसकी अजमत को देखकर मैं अपने आप को इंसानों का एक ताजिर समझता हूँ। यूं लगता है अपनी जरूरत के तहत मैंने शाहिद के दाम चुकाकर उसे खरीद लिया था और तुमने एक अमीर बाप की बेटी होने की वजह से सोने और चांदी के तीरों से उसके एहसास को छलनी करना चाहा। लेकिन तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी सीमी। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने एक बार एक इंसान खरीदा था, आज तक पछता रहा हूं, इसलिए कि तुमने उसे खिलौना समझकर तोड़ दिया था। शायद आप ये नहीं जानते डैडी, वो शमीम से शादी कर रहा है। ये जानने के बाद भी आप मुझे इल्जाम देंगे? इल्जाम नहीं, एहसास दिला रहा हूं उन ज्यादतियों का जो तुमने एक बीवी होने की हैसियत से की थी। और शायद इन्हीं ज्यादतियों की वजह से तुम्हारा शौहर दूसरी शादी कर रहा है। उसे यही करना चाहिए। डैडी, अपनी आवाज की तलखी को इल्तिजा में बदल लो सेमी। तुम चाहती हो कि शाहिद दूसरी शादी न करे, तो अपनी आरज़ू के लिए मेरा सहारा क्यों लेना चाहती हो? एक औरत बनकर, एक बीवी बनकर जाओ, शाहिद के कदमों में गिरकर उससे अपना वो हक मांग लो जो तुम्हारी तरह की कोई दूसरी औरत उससे छीने लिए जा रही है।
लेकिन डैडी मैं उससे... अमीर बाप की बेटी नहीं, गरीब शौहर की बीवी बनकर जाओ। वो तुम्हें मायूस नहीं करेगा, इसलिए कि गरीबों के पास भी अमीर दिल हुआ करते हैं। बसंत की शादी पर बहुत खुश हो बनो, झूठी आंखों से ही रो लो। अल्लाह सदा खुश रखे जी। यकीन कीजिए मिस्टर शाहिद, सीमी को इस शादी से बेइंतहा खुशी नसीब हुई है। वो इस शादी में जरूर शामिल होती, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए ना सकी और ये कार्य सवाब मुझे सरंजाम देना पड़ा। तो मिस्टर शाहिद, देर हो रही है, जल्दी कीजिए, मौलवी साहब आपका इंतजार कर रहे होंगे। बदतमीज। मौलवी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि मैं शाहिद की बीवी हूँ। ये रहा निकालामा। एक बीवी की मौजूदगी में कानूनी तौर पर शाहिद दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये शादी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तुम सारी दुनिया को अपनी पसंद और मिजाज के मुताबिक ढालना चाहती हो, और मैं समझता हूँ कि जिंदगी गुजारने के लिए दूसरों के जज्बात का एहतराम भी करना पड़ता है। तुम्हारी आंखों में लरसते हुए आंसू ये बताते हैं कि तुम हार चुकी हो। तुम्हारा गुरूर रेजा रेजा हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम्हारी इल्तिजा में हुकूमत का अंदाज है। तुम चाहती हो कि मैं दूसरी शादी न करूं, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो। सीवी, तुम तो ये भी नहीं जानती कि एक बीवी को शौहर से मुखातिब कैसे होना चाहिए। तुम जिस रिश्ते को अपने डैडी की जान बचाने के लिए कबूल कर बैठी थी, आज एक बार फिर उसी रिश्ते का हक जताने आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर तुम्हारे डैडी की जान खतरे में। लेकिन यकीन रखो सीमी, इस बार मैं नहीं बिकूंगा, मैं नहीं बिकूंगा। तुमने अमारत की बुलंदियों से गुर्बत की पत्तियों में कदम तो रख लिया है सीमी, लेकिन तुम्हारे एहसास में दौलत और हैसियत की तड़प अभी तक जिंदा है। तुम अभी तक अमीरवाद की बेटी हो। चली जाओ सीमी, मुझे तुम्हारी नहीं, एक गरीब शौहर की बीवी की जरूरत है। शायद तुमने मुझे भरी महफिल में जलील कर दिया है, और जलील कर लो, लेकिन खुदारा दूसरी शादी न करो। अगर तुमने शादी कर ली तो मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, शायद मैं मर जाऊंगी। जवाब दो शाहिद, तुम चुप क्यों हो गए? मेरी बात का जवाब दो। कह दो कि ये शादी नहीं होगी। अगर ये शादी हो गई तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी, खुद भी मर जाऊंगी। जवाब दो शाहिद, कह दो कि ये शादी नहीं होगी। मोहतरमा, ये शादी की और जरूर होगी। रियाज, ये तुम कह रहे हो? हाँ, मैं कह रहा हूँ, और मैं भी आपको बताता हूँ ये शादी कैसे होती है। मौलवी साहब, जल्दी से निकाह पढ़ाइए। बहुत देर गायब रहा हूँ दूल्हा की सीट से। बहुत ड्रामा खेला है इन मियाँ बीवी के लिए। पढ़ाइए। क्या मतलब? अजी, मतलब तो सब समझ गए होंगे। क्यों हजरात, समझ गए हैं ना? मैंने और मेरी मंगेतर शमीम ने सीमी बेगम का मिजाज दुरुस्त करने की कोशिश की है, ताकि वो लड़कियां जो अपने शौहर की इज्जत नहीं करती उन्हें नसीहत हो जाए। वल्लाह शादी तो मेरी हो रही है, और वो शमीम के साथ। किसी को बताइएगा नहीं। तो ये सब झूठ था? शायद ये सब झूठ था। अब तुम माफ कर दो। भाभी, आप फिक्र न करें, ये घर जाके मान जाएगा। बहुत अच्छा बच्चा है। काजी साहब, मुझे भी फारिग करें। बिस्मिल्लाह। हाय, अब तो मुझे भी एक सहारे की जरूरत है। बीवी और सामान समेत फौरन घर वापस चले जाओ। ऐसा ना हो कोई और चक्कर चल जाए। अब बात सुनो, और भाई इस मुसीबत को तो उठा के लेके जाओ, या अपने साले को। इसे कौन उठाएगा? कॉर्पोरेशन वाले, एनिमल हस्बेंड्री वाले। कहने को तो आई सुहाग रात, लेकिन ऐसी रात अल्लाह की। इजाजत हो तो
मैं मोहल्ले वालों को बता दूं कि आपकी मेरी शादी होगी। शर्मिंदा नहीं कीजिए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये शर्मिंदा तो ऐसी रात अल्लाह किसी को न दिखाए, ऐसी रात